नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। कल वंदे मातरम के ऊपर बहुत ज़ोरदार डिबेट हुआ और आज फिर से डिबेट हो रहा था, वो भी एसआईआर से लेकर। हम सब जानते हैं किस तरह से एसआईआर का विरोध हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, कांग्रेस भी एसआईआर का विरोध कर रहा है। इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर बोल सकते हैं हम लोग, चौंकाने वाली खबर हो सकती है। वो आई, वो क्या थी? वो ये है कि हमारे जो एलओपी है राहुल गांधी जी, उनकी माता जी सोनिया गांधी जी, जिनका आज बर्थडे मनाया जा रहा है, कांग्रेस मना रही है, उनको बर्थडे गिफ्ट भेजा है दिल्ली के एक कोर्ट ने। और वो भी गिफ्ट क्या है? वो ये है कि नोटिस भेजा है। अब नोटिस क्यों भेजा है, ये भी हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। और इसीलिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि जयवंत पंड्या जी, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सोनिया गांधी बर्थडे मना रही है सर, 79 ईयर्स की हो गई है आज, और आज विशेष कोर्ट ने उनको एक नोटिस भेजा है। ये देखिए कि आप कितने वर्षों के बीत गए, फिर अभी ये कार्यवाही हो रही है। वरना यस। सुब्रमण्यम स्वामी तो कब से कह रहे थे ना कि हाँ। ये उन्होंने किया है। लगभग 2010 से आसपास तो मैं पढ़ता हूँ उनको। तो उन्होंने उस समय से वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने कितने कितने घोटाले किए। यस सर। किंतु क्या है कि राजमाता है और सरकार भी, मतलब जैसे हम खिचड़ी खाते हैं तो पहले उसकी एक साइड कर देते गरम गरम, तो गरम ना लगे इसलिए। यस। तो इस तरह से, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो हुआ था, इंदिरा गांधी जब ये आपातकाल के लिए दोषी पाई गई तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो उस समय उसके जो प्रत्याघात है, क्योंकि हमारी जनता है वो महिलाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहती है, और जनता के पास ये सारी बातें भी नहीं पहुंचती है ना, क्योंकि हाँ उस सर। समय तो आपातकाल के दौरान तो पूरा के पूरा मीडिया और जो भी मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जैसे जज हो गए, जैसे कॉलमिस्ट हो गए, जैसे जो भी मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, वो भी तो उनकी सिस्टम से ही थे, उनके प्रभावित से, उनके कृपान्वित थे। तो वो जो सही बात तो पहुंचाते नहीं थे। आरएसएस का नेटवर्क इतना था, लेकिन वो बात सही तरीके से आज भी कुछ हद तक वो नहीं पहुंचा पाता। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे अभी किसान आंदोलन है, तो किसान आंदोलन के समय जो बात थी, तो वो सीए का है, तो सीए में भी काफी समय के बाद ये शाहीन बाग पर बैठ गए, और फिर बहुत दिनों के बाद संघ समर्थक लोग उन्होंने प्रदर्शन करना चालू किया। तो यस ऐसी सर। ऐसी जो बातें होती उसमें उस समय भी एक बातें नहीं पहुंच सकती थी, और आज भी कुछ हद तक वो सही है। तो सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर ही दिल्ली कोर्ट ने ये नोटिस भेजा। मैं ऐसा कहता हूँ कि इसमें जन्मदिन का क्या है, ये कोई नहीं नहीं। थोड़ी ऐसा कोई सोच के वो करते होंगे। नहीं सर, मैं तो लाइटर वे में ले रही थी क्योंकि आज ही नहीं, नोटिस भेजा आपकी है। बात सही है। आप और जो कहने वाले तो कहेंगे कि उनके जन्मदिन पर, और जो आलोचक है वो तो ज्यादातर कहेंगे कि देखिए ये जन्मदिन की खुशियां भी नहीं देख सकते, और जन्मदिन भाई नहीं मना नहीं देते, जैसे कोर्ट सब कुछ है उनके हाथ में ही हो। ये अ, सर। हम तो कई बार कोर्ट के कुछ निर्णय होते हैं, तो उसमें जो पहलू रहते हैं उसके कारण हम भी कहते हैं कि जैसे हमने बहुत एक एपिसोड बनाया था इसके ऊपर कि ये सर। कैसे कोर्ट में दिवाली हो या फिर कोई इसमें जिसमें विशेष वर्ग के लोग हैं, अपराधी है, तो उसको फट से बेल मिल जाती है, आधी रात भी कोर्ट उनके लिए खुलती है। आदि आदि कई बातों पर हम कहते हैं, लेकिन कोर्ट तो फिर भी कोर्ट का कुछ ऐसा नहीं है। कोर्ट में तो अलग अलग अपने जो भी जजेस बैठते हैं उसके अनुसार चलता है। और ये आप दूसरी बात भी देखिए कि आज एक विपक्ष ने एक और डग उठाया है कि वो एक जज के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ये लाने सर, जा वो रहे हैं। मैंने पढ़ा वो। हाँ, तो वो शायद ये वो दीप जलाने का कुछ केस है। तमिलनाडु में। हाँ। तो देखिए ये कैसी हिंदू विरोधी, मतलब ये पूरा लॉबी चलता है कि ये जो यशवंत चौधरी के क्या नाम था उसका, अ,
जज जो जिसके घर वो पकड़ा गया था, नकद पकड़ी गई करोड़ों रुपए की, वो यशवंत सब जल वर्मा के, है शायद। हाँ, यशवंत वर्मा जल के सब उसका राख हो गया। तो उस केस में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। यस सर। वो तो मतलब आराम से अपने घर में वो रह रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में कोई चिंतित नहीं है, ना तो विपक्ष चिंतित है, ना तो सत्ता पक्ष चिंतित है। यस सर। लेकिन सर ये जो है अभी आज सोनिया गांधी जी को जो नोटिस भेजा है वो सर शायद इसके लिए है कि 1980-81 की वोटर लिस्ट में उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया, इस तरह का एक आरोप है। क्योंकि 1983 में उनको सिटीजनशिप मिली है, ऐसा पढ़ा मैंने अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें। हाँ, देखिए ये कहना तो वो तो यहाँ की सिटीजनशिप भी बहुत समय के बाद ले ली ना उन्होंने। और सुब्रमण्यम स्वामी का तो आरोप ऐसा भी है कि वो आपातकाल के दौरान इटली की उसमें चली गई थी, एम्बेसी में, या इटली चली गई थी, ऐसा हम्म। आरोप है सुब्रमण्यम स्वामी का। दूसरी बात यह है कि जब भी इंदिरा जी की हत्या हुई तभी भी वो चली गई थी, ऐसी बात मैंने पढ़ी है। आज मैं वो यथातथ बता रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है, ऐसा स्मरण में आता है मुझे। तो ऐसे ऐसे जो प्रसंग आते हैं जो देश के मतलब संकट, देश के लिए संकट वाला होता है पीरियड, यस। उस समय उनका यहाँ से विदेश चले जाना। और आप देखेंगे राहुल गांधी का भी ऐसा ही है कि बिहार की चुनाव हो तो कांग्रेस को अपने राम भरोसे छोड़कर विदेश हम्म। जाते हैं। अभी ये दिसंबर आएगा तो नया वर्ष मनाने के लिए, वैसे तो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण कहते हैं, जनेऊ धारण करते हैं कोर्ट के ऊपर, लेकिन वो अपनी उनकी मान्यता है, लेकिन वो हर दिसंबर में चले जाते हैं विदेश। तो यस सर। वो एक वो जानना चाहते हैं। और कई हिंदू, ऐसा नहीं है कि हिंदू क्रिसमस नहीं मनाते, 31 दिसंबर नहीं मनाते, लेकिन कहने की बात यह है कि सोनिया गांधी के ऊपर आरोप है। और सोनिया गांधी ऐसी हस्ती है कि यदि कुछ उसमें गलत होता, सुब्रमण्यम हम्म। स्वामी के विरुद्ध वो डिफेमेशन केस कर सकती थी या जेल भिजवा सकती थी। और जब भी यस। यूपीए सरकार थी, आप यस सर। सोचिए यूपीए सरकार थी, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये लिखा, अपनी वेबसाइट पर भी डाला हुआ है। उसकी यस। जो वो डिग्री है उसके विषय में भी सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप है। यस सर। तो यदि ये गलत होते तो क्या, उस समय तो इतनी शक्ति थी उनके पास, सरकार हाँ पूरी सर। उनकी थी। तो सर इसमें सॉरी सर यदि आपको। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में ये जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी, हम्म। उस समय भी अर्नब गोस्वामी ने सिर्फ उनका नाम, सही नाम लिया, क्योंकि कांग्रेस वाले योगी आदित्यनाथ का नाम सही सही लेते थे। वो तो हम्म। एक संन्यास लेकर उन्होंने नाम बदल दिया, क्योंकि हिंदू में ऐसी प्रथा है कि वो सन्यासी बन जाते हैं तो उनका नाम है वो बदल जाता है। लेकिन सोनिया गांधी का नाम उन्होंने सही लिया तो उनको जेल में डाल दिया था। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी को जेल में नहीं डाल सकते थे, जब भी उनकी सरकार थी पूरे देश में, केंद्र बराबर में है उनकी सरकार थी और कई राज्यों में उनकी सरकार थी। लेकिन कुछ तो होगा। और सोनिया गांधी उनका क्या उत्तर देते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। सर। इसमें दिया गया है कि ये जो याचिका दायर की है विकास त्रिपाठी नाम इन्होंने, और उसमें दावा किया गया है कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया, फिर 1982 में फिर उसको हटाया गया, फिर 1983 में फिर से दोबारा जोड़ा गया। तो 1980 में नाम जोड़ना फर्जी दस्तावेज जमा करने जैसा अपराध बनता है, ऐसा उनका कहना है। और इसीलिए वो जो है वो याचिका उन्होंने कोर्ट में दायर की है। तो सर ये जो है अगर सच है इस तरह से, तो कोर्ट ने सर नोटिस भेजा है, इसका मतलब ये भी हम ले सकते हैं सर कि किस तरह से ये काम कर रहे थे। जो पक्ष आज इतना आरोप लगाती है कि एसआईआर में से इनके नाम हटा देंगे, इतना ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, इतना ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो दिया तले अंधेरा ही है, ऐसा बोल सकते हैं सर अभी तो, अगर ये कुछ किया है इन्होंने तो। हाँ, बिल्कुल, ये जो आरोप लगे वो बहुत ही संगीन है।
वो हाँ, संगीन इसलिए है कि यदि ऐसा है 1980 में 1980 में मतदाता सूची, जबकि पूरे का पूरा तंत्र, क्योंकि आप देखिए कि आपातकाल से पहले की बात अलग है, लेकिन आपातकाल के बाद 1980 में जब भी इंदिरा जी वापस आई सत्ता में, तो वो एक अलग ही उनकी आभा थी। हाँ, उनकी ऑरा अलग थी और कांग्रेस का भी अलग से, क्योंकि यहाँ पर गुजरात में भी कांग्रेस, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, राजस्थान, सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी। तो ऐसे समय में क्या ये जो से जैसे आरोप लगाते हैं राहुल गांधी जी, कि चुनाव आयोग आपके हाथ में है, तो वैसे क्या चुनाव आयोग उस समय तो एक ही कमिश्नर थे। एक ही वो होता था, यस। हाँ, तो वो मतदाता सूची में उसको कैसे जोड़ा गया, फिर 1982 में 1982 में हटाया भी गया, तो ऐसा कैसे हुआ? और फिर उनकी जो विवाह हुआ तो वो तो 25 फरवरी 1968 को हुआ था। तो ऐसा बराबर। क्यों हुआ कि 1968 के लगभग हम गिने तो 12 वर्ष हो गए कि 12 वर्ष के बाद वो यहाँ पर नागरिकता या फिर मतदार बनी। 12 यस, वर्ष क्यों लग गए? यस। 1983 में उनको फिर से नागरिकता ली। तो ऐसे क्यों हुआ? ये बहुत ही संगीन प्रश्न है, ये गंभीर है और उनको उत्तर देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि कई-कई बार क्या होता है कि ये जो बातें होती है कि बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों की उसको छूट दे देते हैं। तो हुँ, ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए, ये क्योंकि इसका हम कहते हैं ना कि राजा है वो शंका से परे नहीं होना चाहिए। तो हुँ, सोनिया गांधी है तो भले ही वो आज कांग्रेस की अध्यक्ष ना रही हो, लेकिन उनका जो वर्चस्व है वो अध्यक्ष से कम नहीं है। यस। राइट सर। तो सर इसमें सर जो है बात आ रही है सामने, उसमें ये कहा गया है कि 11 सितंबर को याचिका खारिज की गई थी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोर्ट ने चीफ जो स्पेशल कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जो है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया, उन्होंने 11 सितंबर को ये याचिका को खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि कोर्ट चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा। ऐसा करके उन्होंने कुछ बताया। ये तो हम जानते हैं कि वो कोर्ट है वो क्या करता है क्या नहीं करता है, कई कई बार तो संविधान से भी आप देखिए ना कि राष्ट्रपति जो जज की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम्म। उसकी जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यपाल तो उनको ये आदेश दे सकती है कि आप राज्य के द्वारा, और वो भी विपक्ष के सरकार के द्वारा जो हम्म। विधेयक पारित हुए हैं उसके ऊपर 3 महीने में आप निर्णय लीजिए। आप यस, यस। सोचिए, तो यस सर। कोर्ट का मतलब ये वो संविधान का नाम देना, वो तो एक मतलब बहाना ही है। सोनिया गांधी का केस आता है, जैसे राहुल गांधी का भी आया था। ये यस। गुजरात हाई कोर्ट ने उनको मोदी समाज के विरुद्ध टिप्पणी के विषय में दोषी पाया था, तो उनका सांसद सभ्य पद चला गया था। और ये ना जाए इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका हुई, तो फट से वो हो गया, और जो जिस जज ने ये आदेश दिया था गुजरात के, उसकी स्थानांतरण भी हो गया। हम्म। यस। तो ये तो सजा ही मिली ना उनको। यस सर। तो राइट। ऐसा ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कई बार ऐसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसके बारे में कई बार हमको ऐसा लगता है, हम ये नहीं कहते कि ऐसा ही है, लेकिन जो परिस्थिति और जो आदेश आता है, जो उसमें कारण दिखाया जाता है, उसमें ऐसा लगता है कि कोर्ट है वो कुछ लोगों के लिए ही सॉफ्ट रहता है, और जो यस। सामान्य व्यक्ति है तो उनके लिए तो राहुल गांधी के लिए ऐसा है, सोनिया गांधी के लिए आपने कहा कि उन संविधान का संदर्भ देकर उनकी हम्म। याचिका वो रद्द कर दी गई थी। यस। हाँ, मतलब लेकिन फिर से अभी आया याचिका है तो दायर अभी की है इंटरेस्टिंग शायद। होगा कि ये करते हैं कुछ नहीं करते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा नोटिस निकालते हैं और फिर भूल जाते हैं। नेशनल हेराल्ड का कब से चल रहा है, आप देखिए। यस। बिल्कुल सर। तो सर ये जो है अभी मामला, अभी आगे सुनवाई है, शायद 6 जनवरी को तक उनको जवाब माँगा है उन्होंने। और देखते हैं फिर क्या कोर्ट में क्या चलता है। याचिकाकर्ता ने जो याचिका तो डाली है, लेकिन सर ये
एक बहुत गंभीर मामला है सर, क्योंकि गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं कि जो लोग एसआईआर की मांग कर रहे हैं और पर्टिकुलरली वोट काटे जा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है, उसकी शुरुआत सर यहाँ से हो रही है कि ये एक प्रकार से उनके घर से ही हुई, ऐसा हम बोल सकते हैं। साथ-साथ जो सवाल सर उठाया है बीजेपी ने कि 15 साल के बाद ही शादी के 15 साल के बाद सोनिया गांधी जी ने क्यों नागरिकत्व लिया, तब तक क्या कर रहे थे वगैरह-वगैरह। तो सर कांग्रेस जो आज लोकसभा में डिबेट के लिए बैठी थी, क्योंकि उनकी तरफ से ही ये मांग थी कि एसआईआर पर चर्चा हो, वो अब खुद फँस गई है। सही बात है। और दूसरी बात ये है कि ये एक केवल ये विषय नहीं है। आप देखिए जनपद, 10 जनपद जो उनका एड्रेस है, तो हुँ, वो जो बंगला है, वो निवास है, वो राजीव गांधी जी को बतौर प्रधानमंत्री के रूप में अलॉट किया गया था, यस सर। आवंटित किया गया था। लेकिन वो तो अभी पीएम रहे नहीं, उनकी हत्या हो गई। तो क्या पूर्व प्रधानमंत्री को वही बंगला मिल सकता है? तो कोई ऐसा मतलब ये नहीं प्रश्न उठा रहा है कि ऐसे-ऐसे कैसे शिमला में भी ऐसा कहा जाता है। और एक हुँ, मैंने रिपोर्ट शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो निवास स्थान है वो सेंसिटिव और मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। तो ये सारी बातें, और गांधी परिवार है तो क्या मतलब वो शहीदी की बात करते हैं। शहीद तो इस्लाम के लिए होता है, वो देश के लिए उनकी हत्या हुई, वो हम मानते हैं वो खराब हुई। और हमारे प्रधानमंत्री थे, हम आदर करते हैं उनका। और हत्या नहीं होनी चाहिए थी, और हत्या हुई तो एक देश के लिए धक्का तो लगा ही। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप गांधी परिवार के नाम पर ऐसी-ऐसी सत्ता भोगेंगी, ऐसे-ऐसे सुख-सुविधा भोगेंगी। आप कानून से भी अपने आप को ऊपर बताएँगे कि हम एनएसजी को बताकर विदेश चले जाएँगे, या फिर देश में भी कहीं घूमेंगे, तो हम एनएसजी को बिना बताए कहीं पर चले जाएँगे, और फिर कुछ होता है तो आप सरकार पर दोषारोपण करेंगे कि देखिए हमारी सुविधा नहीं है, हमारे सुरक्षा नहीं होती है। अ, यस, तो ये केजरीवाल भी करते हैं, राहुल गांधी जी भी करते हैं। तो ऐसा मतलब ये गांधी परिवार है तो क्या उसको अभी भी मतलब ऐसी वो मिलनी चाहिए कि कुछ भी हो तो उनके ऊपर कोई एयरपोर्ट पर भी जाएँगे तो स्क्रूटिनी नहीं होंगी। उनको यस, सारी मतलब विपक्ष के नेता के रूप में जो भी उनको मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, हम समझते हैं। लेकिन क्या सोनिया गांधी विपक्ष की नेता है? क्या उनको ये 10 जनपद से मिलना चाहिए? यस, राइट। तो सर यही है सर कि पता नहीं, अभी ये तो सर अब इतने साल इस सत्ता में रहे तो नो डाउट अहंकार तो है ही, वो दिखता भी है बहुत बार इनकी ये जब बोलते हैं, ये जब चलते हैं जैसे अभी संसद में भी जिस प्रधानमंत्री के लिए भी तू तड़ाक हाँ, से बात करते यस, हैं। यस। तो ये तो बताता ही है कि ये पता नहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊँचा, कानून से भी ज़्यादा ऊँचा समझते होंगे। इसके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है सर कि जिस तरह से अभी ये वोट चोरी ही बोलेंगे या जिस तरह से गलत तरीके से अगर उनका नाम उसमें शामिल है, तो ये सोचने वाली बात है और उनको भी चिंतन की ज़रूरत है, जो दुनिया को चिल्ला-चिल्ला कर बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से गड़बड़ी कर रही है। तो सर हम अंत में आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर चर्चा की, क्योंकि आज ही नोटिस भेजा है कोर्ट ने। और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। धन्यवाद।